वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगातार ये मुख्तलिफ सियासी पार्टी ग्राउंडस पे वातित लुकन तो एडमिनिस्ट्रेशन दरमियान अकि कदलच काम करान रोजान तक न्यूज़ 11 तो बिल वक्त ग्राउंडस पे वातित तो याद डिस्ट्रिक्ट शोपियन तहसील केलर पे अलपड़ 3.5-4 किलोमीटर दूर जमपथरी यारनी नाड़ गोरसी नाड़ इलाकस मज वनकस खड़ा ये जन DDC काउंसिल वाइस चेयरमैन इरफान मनास तो DDC कंसर्न जनाब चौधरी फजलुद्दीन युत वातित यन लुकन हम कलाम गई इंटरेक्शन गई तो अमे पत लुको थो यमन ब्रोह कन गस चराई हुन मसल तो यमो क्या स्टेटमेंट वोन तो स्टेटमेंट क्या वो इरफान मनासन तुम तु बूझू ये लाइव नशरियात में हाथ जोड़ेंगे, मैंने कहा ना, अपील करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, जो हमारी ताकत है वो बावजूद भी हमें ऐसा लगा कि नहीं गरीब के साथ। बहुत अहम बात आजकल जो सबसे ज्यादा बात चल रही है ये बुलडोजर वाली, किसी बंदे ने अभी तक ये फोन नहीं किया कि मेरे घर को तोड़ा। लेकिन हम किसी भी ऑर्डर है, ये वर्बल ऑर्डर दिए हैं, हमने उनसे ये गुजारिश भी 5 मरले या 10 मरले 15 मरले 20 मरले जीवन में बाज़ाब्ता। इसकी वजह ये है कि जिसको हम बोलते हैं उसको पहले उसके लिए भी बनाना पड़ता है, बात रखनी है, वो भी कहीं ना कहीं फिट करनी है। इसी तरीके से जो बैग कौन सा दिया है मैं सबसे पहले आपके जो है चैनल इनका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए, आपने हमारी बातों को सुनने की जो है दोबारा की। मेरा नाम आसिफ चौधरी है, मैं जमपथरी का रहने वाला हूँ। आज हमने जो है एक वाइस चेयरमैन और हमारे जो DDC है कैलर फर्स्ट, उनका एक प्रोग्राम रखा था कि वो लोगों में आए और लोगों की जो है डिमांडें सुने, हमारी डिमांडें सुने। हमारे बहुत सारे पेचीदा मसाइल थे जो हमने उनसे जो है रिकमेंड करवाए। उनमें हमारे जो है पेचीदा मसाइल में सड़क, बिजली, पानी के मसाइल थे, हाई स्कूल जमपथरी के हमारी फैसिलिटीज़ का मामला था, वो सारी चीज़ें। और ख़ास करके जो हमारे 2 बड़ी डिमांड्स थी, टूरिज़्म के सेक्टर पे जमपथरी को लाया गया, इसके साथ साथ जो है हमारा दूसरा मॉडल विलेज जमपथरी, ये मसाइल हमने उनके साथ उठाए। और वाइस चेयरमैन इरफान मनास ने हमें एक यकीन दहानी दिलाई कि आने वाले सीज़न में हम ज़रूर ये काम करवाएंगे। मुज़म्मिल साहब आपका शुक्रिया। आज हमारा प्रोग्राम था जी, आज हमारा प्रोग्राम था जमपथरी में। मैं और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के वाइस चेयरमैन इरफान मनास साहब हैं और ये फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन भी हैं डिस्ट्रिक्ट शोपियान। तो हम जैसा कि आपको पता है हमारा आउटरीच प्रोग्राम हम करते रहते हैं, तो इसी तरह हमारा जमपथरी में क्योंकि पिछले 2 महीनों से हमारे पीछे पड़े कि यहाँ आओ यहाँ आओ, काम तो हम कर रहे थे लेकिन यहाँ नहीं आए थे, लोगों से नहीं मिले थे। तो इन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा था तो हम आए यहाँ। इनका कुछ मसला था, यहाँ स्कूल का था, यहाँ कंप्यूटर लैब का मसला था, तो हमने इनको वादा दिया कि इंशाल्लाह जैसे हमें फंड्स आएंगे तो इंशाल्लाह वो करवा देंगे। इसी तरह इनका स्कूल की दीवारबंदी का मसला है या इनकी रोड है तो उस पर भी इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। इनका यहाँ पत्थर गोसिंग वाला ट्रांसफार्म का मसला था, वो तो तकरीबन उसका तो हो चुका है, अगर अल्लाह ने चाहा तो अगले 10-15 दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा। तो और भी बाकी बहुत सारे लोगों ने डिमांड रखी, हमने इनको वादा दिया कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से उठाएंगे और जितना भी हमसे हो सके इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और हल करवाएंगे। एलजी ने पहले क्लियर किया कि गरीबों के साथ नहीं छेड़ा जाएगा। इंशाल्लाह हमारी भी यही कोशिश है। हमारी पार्टी के सदर जो अल्ताफ बुखारी साहब है उसने भी ये उठाया, एलजी साहब से उठाया, होम मिनिस्टर से उठाया और वो इस पर बात भी कर रहा है। तो हमारी ये कोशिश है कि गरीबों के साथ नहीं छेड़ा जाएगा। तो इंशाल्लाह अगर कहीं होगा भी तो हम सामने आएंगे, अगर किसी गरीब के साथ छेड़ा जाएगा तो इंशाल्लाह वो काम कर रहे हैं, फिर हम सामने आएंगे, गरीब के साथ नहीं छेड़ने देंगे इंशाल्लाह। लोगों को हम कहते हैं इंशाल्लाह आप टेंशन मत लें, अफवाहों पे मत जाएं। तो हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह हमें लगता है कि अगले 1-2 दिन में ऑर्डर भी आ जाएगा, इंशाल्लाह गरीबों के साथ नहीं छेड़ा जाएगा कहीं। उसमें ऑलरेडी इरफान साहब ने बोला हम कोशिश करेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसमें। देखिए सीधी सी बात है, हमारा बड़ा इसमें क्लियर स्टैंड है और पहले दिन से क्लियर स्टैंड है कि किसी भी गरीब के साथ या आम आदमी हम जिसको बोलते हैं उसके साथ नहीं छेड़ा जाएगा। और जहाँ पे भी हमें इस तरीके की कोई रिपोर्ट आती है, ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये बोलते हैं कि हम चले जाएंगे या देखेंगे, ऐसे है 2-3 जगह से हमें रिपोर्ट आई जिसमें इमाम साहब में आपने देखा होगा कि हमने लोगों के साथ मिलके बाज़ाब्ता वहाँ पे तहसीलदार साहब के पास जाके अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया था, क्योंकि वहाँ रिपोर्ट आ रही थी कि 6-6.5 से दुकानें जो हैं उनको मार्किंग की जा रही है, उनको सीज किया जाएगा। तो हम इमीडिएटली वहाँ पहुँच गए। ऐसे ही मैं इस वक्त अपनी आवाम से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अफवाहबाजी पे ना जाएं।
बहुत जगह पे ऐसे अनासिर हैं जो लोगों को आपस में परेशान या तंग या एक तरीके से लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे अमीर गरीब के नाम पे हो, चाहे किसी और चीज़ के नाम पे हो। दूसरी चीज़ यह है कि कहीं ना कहीं जब तक हमें कोई चीज़ तरीके की कोई नोटिस ना आए या हमारे पास किसी तरीके का कोई मतलब एक्शन ना हो, तो हम उस चीज़ पे जो है मतलब क्यों यहीं से हम उस पे मतलब यहीं से एक ज़ेरी दें उस चीज़ को। तो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जहाँ पे भी हमें रिपोर्ट आती है, हमने अपना वाजे कर दिया है स्टैंड, क्लियर कर दिया है स्टैंड कि इंशाल्लाह कॉमन मैन जो है, आम आदमी जो है, गरीब गुरबा के साथ जो है कोई छेड़खानी नहीं होगी, जिसमें एलजी साहब की भी डायरेक्शंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि जिनके 5 मरला से लेके 15-20 मरले तक है उनको ना छेड़ा जाए। चाहिए इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले, चंद दिन पहले जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर हैं जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, उनने ये बात नहीं की कि नोटिस भेजो या ये भेजो, पहले फिर बात करो। उनने एक क्लियर कट स्टैंड लिया कि हम गवर्नमेंट से ये बोलते हैं कि जब वर्बल डायरेक्शंस आपने दे दी हैं तो इसमें एक फॉर्मल ऑर्डर भी जो है इशू किया जाए, ताकि जो नीचे के जितने भी अफसर लोग हैं उनको एक रिटन डॉक्यूमेंट उनके पास आ जाए और जो लोग जो हैं मुतमईन हो जाएं और मतलब इस चीज़ से जो खौफ ज़्यादा इस वक्त उनके अंदर जो खौफ पैदा हो गया है उससे वो दूर हो जाए। आपका सवाल बहुत लंबा है और इसके कहीं ना कहीं सवाल के अंदर ही 2-3 सवाल और भी हैं। जब आप यूथ के लिए बात करते हैं, प्लेटफॉर्म के लिए बात करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले मैं ना 70 साल की बात करूंगा, ना मैं पिछले 30 साल की बात करूंगा, ना मैं पिछले हुकूमतों की बात करूंगा। तो पिछले 2 साल से हमने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि जहां जहां हमें टैलेंटेड यूथ दिख रहा है हम उसको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें मैं अगर एग्जांपल कोट करना चाहूँ तो यहाँ पे हमारे एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर है जिसको हम प्यार से आदिल कातरू बोलते हैं, सब जानते हैं। आप कंफर्म कीजिए उनकी हमने कितनी मदद की है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आपने सवाल पूछा है कि हम क्या कर रहे हैं तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम अपनी तरफ से जितना हमारा चलता है, जितने हमारे रिसोर्सेज हैं, जितनी हमारी सिफारिश है, हम अपने यूथ के लिए प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं। देखिए इससे पहले तो ये यहाँ पे इस तरीके की कोई चीज़ नहीं थी। अब सामने आके हमारे जो नए बच्चे हैं, अभी लड़कियां भी क्रिकेट में आप देखें कि एक हमारी बहन है सुमैया करके जो एकेडमी चला रही है क्रिकेट की, वो भी तो उसको प्लेटफॉर्म ही मिला है कहीं ना कहीं। तो इसी तरीके से हमारा एक फुटबॉल का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था शोपियान में, तो यहाँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे फुटबॉल के लिए भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ग्राउंड आए या बाहर की कोई कोच आए, तो हम उस पर भी लगे हुए हैं। साथ ही साथ आपने बात की प्लेटफॉर्म की, तो जो हमारे बच्चे जो गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। हाल ही दिनों में हमारी एक छोटी सी बच्ची जो वाठू से ताल्लुक़ रखती है, उसने गोल्ड मेडल जीता, वो हमारे पास मिलने के लिए आई, उसका भाई मिलने के लिए आया। उसका एक टूर्नामेंट था बाहर, तो 30,000 रुपये की उसको ज़रूरत थी। तो ऐसा अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि मैंने किसी और अथॉरिटी को बोलकर कोशिश की उनको दिलवाने की, उनको मिल चुका है। तो ये हम अपने बच्चों को एक्सपोजर दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। हम उनके लिए निकले हैं, यूथ के लिए निकले, यूथ के लिए हर एक चीज़ करेंगे। आपके उसी सवाल का मतलब एक जो दूसरा पहलू है उस पर अब आना चाहता हूँ। देखिए मुज़म्मिल साहब, सच बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है और सच बोलने में मुझे लगता है मेरा ईमान है। यहाँ पिछले मतलब 70 साल से कुछ नहीं हुआ है। कोई प्लेटफॉर्म देने की तो बात छोड़िए, कुछ हुआ ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है एक जगह की, वहाँ का पीस, अमन। आप जानते हैं हम उस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं सब, जहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ हादसे होते रहे हैं, और इस पीस ना होने की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ पाया। एक माहौल, डर का माहौल क्रिएट किया गया टूरिस्ट के दिमाग में भी। चाहे आप बाहर के टूरिस्ट को छोड़ दें, आप अपने कश्मीर की ही बात कर लें। हमारे श्रीनगर से यहाँ पे आने को लोग जो है तैयार नहीं होते थे, क्योंकि टूरिस्ट के चीज़ को लेकर, क्योंकि पीस की वजह से या बाकी जो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो गायबन चीज़ें भी थी। लेकिन अब मुझे खुशी होती है ये बोलते हुए कि पिछले 1 साल से, मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, पीछे 3 साल, 4 साल, 5 साल, पिछले 1 साल से इस तरफ जो है बहुत काम करना शुरू कर दिया गया है। जो टूरिस्ट को आप बोल रहे हैं कि यहाँ इसको टूरिस्ट मैप पे कैसे लाया जाए शोपियान को, या ये जो इलाका है जहाँ पे हम इस वक्त हैं, यहाँ इसके साथ में आपने देखा होगा कितनी खूबसूरती है इस पूरे इलाके में। तो मैं डायरेक्टर टूरिज्म साहब से खुद मिला श्रीनगर में। मैंने उनको इस बार ये तजवीज़ रखी थी कि हम यहाँ विंटर फेस्टिवल करेंगे।
हम विंटर कार्निवल करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वक्त निकल चुका था और वैसे भी हमने अब एक कहते हैं ना जो शुरुआत के पीरियड में थे हम उसी में थे, लेकिन उन साथ में हमारी ये डिस्कस हुई कि अगर विंटर कार्निवल नहीं तो इस बार हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह टू स्टार्ट विद हम समर कार्निवल करेंगे, जब यहाँ समर का मौसम होगा उस वक्त। तो मैं तो बच्चों को बोलता हूँ, मैं तो अपने यूथ को बोलता हूँ, जो पढ़े लिखे लड़के हैं जो इस वक्त बेरोजगार बैठे हैं, जैसे जैसे यहाँ पे कोई इस तरीके का इवेंट होता है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई पहल होती है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है बाहर आ जाएंगी, जिसमें अब एग्जाम्पल ले लें कि अगर जैसे गुलमर्ग में स्कीइंग का माहौल है, यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ स्कीइंग की जा सकती है, जहाँ विंटर स्पोर्ट्स खेले जा सकते हैं। तो हम यहाँ के लोकल लड़कों को ही बोलेंगे कि वो टेंडर डालें, वो ठेका उठाएं, वो काम करने के लिए आगे आए। और साथ में अभी मुझे बोल रहे थे ये टूरिस्ट विलेज के लिए जैसे डिक्लेयर हुआ है तो इसके लिए फैसिलिटीज बनाना बहुत जरूरी है। हम इस डायरेक्शन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा आप देखेंगे अब माहौल अच्छा साजगार हो गया है। अब लोग भी जो है थक चुके हैं, लोग जो है परेशान जो है इस वक्त जहन है, ये कहते हैं हम कैसे इस परेशानी जहन से बाहर आए। तो लोगों का भी सपोर्ट बढ़ चढ़ के आ रहा है। हमारी कोशिश भी यही होगी कि इसके आगे आप देखेंगे शोपियान जो है वो बुलंदियों को छुएगा, नई बुलंदियों को छुएगा। इंशाल्लाह हम उसमें अपना योगदान करेंगे जो हमसे हो सकता है। बाकी आप मीडिया से भी एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप भी हम तक वो चीजें लाएं जहां पे आपको लगता है कि किसी तो AZ News 11 ये खास तो स्पेशल रिपोर्ट तो वुचान लगातार AZ News 11 मुजम्मिल याकूब से दियो फिलहाल इस प्रोग्राम मज इजाजत बेयमो तुंदिस हाजिर खदमत देखत प्रोग्राम तो खुदाया सवाल।